सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो रिड्यूस करो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में। किसको रिड्यूस करना है? तो 1/1 प्लस 2i, 3/में 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2i बटे में 1 प्लस 3i। इसको सॉल्व करके आपको क्या कर देना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में लेते आना है। समझ में आ रहा है? अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। तो जितना आप कर सकते हैं मेहनत उतना मेहनत कीजिए, लेकिन a प्लस आई बी के फॉर्म में ला दीजिए इसको। तो क्या कर सकते हो इसमें? एलसीएम वगैरह लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जितना कर सकते हैं कीजिए आप। तो इतना लेके चलना होगा पहले, फिर इक्वल टू लिखना होगा अगले स्टेप में 1 प्लस 2i, फिर क्या लिखोगे 1 माइनस आई। ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस आई यहां होगा आपका, ये इससे कट गया तो 1 प्लस, यहां इसको लिख दो। चलिए अब कितना हो जाएगा उसको आप चेक करते हैं। ऊपर में कितना हो गया 1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 1 3 4 लिख सकते हैं थोड़ा डायरेक्ट। ये i हो गया 3 2 6, तो 6i और i 7i। नीचे देखो तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर का मान होता है -1। देखो 2i में से माइनस आई से गुना करोगे तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और माइनस पहले से ही है तो ये तो प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या सिर्फ, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा यहां से। ये यहां पे आप लिख दीजिए अभी। वन माइनस, अच्छा हाँ, तो 3 2 6 और 6 में से गया 5 बचेगा। तब चलो इतना कर लो। इसमें से नीचे देखो तो कितना हो गया 4 प्लस 5i, नीचे कितना हो गया 3, और 2i में से आई गया तो यानी कि 3 प्लस आई, 3 माइनस 2i बटे में 1 प्लस 3i। चलिए अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आखिर में मल्टीप्लाई ही है दोनों आपस में। चलो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12, 5 3 59, 3 का दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में तो -8i, इसमें करोगे तो 5 2 10, लेकिन आई स्क्वायर का मान -1 भी होता है तो इसलिए +10 हो जाएगा। ये 5 2 10 भले ही होगा, ध्यान रखना कि यहाँ पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा, करने के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं। और नीचे उस तरह से काम करो, 3 1 3, 9i, आई हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 होगा यानी -3 हो जाएगा। कितना हो गया ऊपर में चेक करो, 12 और 10 22, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा 7i, -3 + 3 कैंसिल हो गया, 9i में से आई घटा दोगे, सॉरी ऐड कर दोगे तो 10i हो जाएगा। लेकिन देखो ये जो आपका 10i दिख रहा है, हमें तो नीचे में आई चाहिए ही नहीं, तो नीचे में से आई को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, सिर्फ आई से। आई ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 22i, अब -7 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, और ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1, 10 है तो -10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ढंग से अगर लिख दें तो कितना हो गया कुल मिला के, हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो a वाला ये टर्म है, क्योंकि इसमें i नहीं है तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, या फिर कहीं से लिखो तो उसको बाद में भी अरेंज कर सकते हो। -10, अब -7 बटा में -10, अब देखो माइनस माइनस कट गया तो 7/10 को पहले लिख दे रहे हैं, अब प्लस माइनस माइनस अभी कट जाएगा, अभी तो 11i बटे में 5।
तो बस हमारा यही हो गया a प्लस आई बी का फॉर्म। तो क्वेश्चंस रिड्यूस करना होगा a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो याद रखना, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा एक स्टेप। हो सकता है अभी यहाँ नीचे 10 आई आ गया होगा, अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में आता तो इसको फिर से रेशनलाइज करना पड़ता। हो गया ये। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसको रिड्यूस ही करना है। 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई, और बीच में माइनस 1 माइनस आई बटे में 1 प्लस आई। और अब इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। देखो इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट करना तुम लोग को a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो बनेगा ये क्वेश्चन। चलो देखो तो इसको बनाओ कैसे बनेगा। एलसीएम ले लेते हैं, आप चाहोगे तो एलसीएम लोगे, नहीं तो चाहोगे तो दोनों को सेपरेट सेपरेट रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो ये वाला इस घटेगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आई सेम सेम चीज है, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया कि नहीं? क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए की जगह पर है 1 प्लस आई, अब प्लस बी की जगह पर कितना है 1 माइनस आई, ये हो गया ए प्लस बी। फिर लिखते हैं ए माइनस बी, तो ए की जगह पर ये है, अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बी में, तो -1 प्लस आई हो जाएगा, और नीचे वही ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो क्या होगा इसके अंदर, अब आई इसमें से कट गया, 1 1 यहां से कट गया, तो 1 1 यहां पर हो गया 2 आई, और आई मिलके हो जाएगा 2 आई। नीचे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 करोगे तो भी +1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 आई बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 आई। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस क्या लिख देंगे 2 आई। समझ में आ गया सबको? तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा नया क्वेश्चन। तो इस तरह के देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस, इसका प्रूफ करना है, ये वैल्यू गिवन है, इतना प्रूफ करना है। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू आपके पास ये दिया हुआ है 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई। इसको हम कर लेते हैं रेशनलाइज यहीं पे, तो रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम सेम चीज है, होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट के बाहर निकलेगा तो ऊपर तो 1 प्लस सिर्फ आई आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और आई का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1, यानी नीचे हो गया 2, 2 का रूट लिखने का नहीं तो सिर्फ √2 लिख देना। इसको अलग अलग कर दो, 1/√2 प्लस आई बाई √2। अब एक काम करते हैं, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम दोनों तरफ मॉडुलस ले रहे हैं। तो ए प्लस आई बी का जब आप मॉडुलस लेंगे
तो इसका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो 1/√2 प्लस i/√2। बताओ तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं? a प्लस ib का मॉडुलस कितना होगा? मॉडुलस कैसे निकालते हैं? कल बताए थे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका भी ले लो, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर तो रूट खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग हट जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम हो गया 2, 1 1 2 कट के आ गया 1। प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। आगे समझ में कैसे किए? देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करके आओ, नहीं तो ये बता देते तुम लोग बना लेते। मॉडुलस का क्या मतलब होता है इसको ध्यान रखना। मॉडुलस बता चुके थे कल, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके फिर रूट निकाल लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। जितने क्वेश्चन दे रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m for which वन प्लस आई बटे में 1 माइनस आई का पावर m इज इक्वल टू है 1। तो आपको बताना है कि क्या होगी आपके पास m की वैल्यू। m की वो कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितनी हो सकती है, जो वैल्यू आप पुट कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाए 1। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, मगर निकालना है, फाइंड करना, सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। तो बाहर m है, m लिख दो, इसको करते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करोगे तो कुछ इतना लिखना पड़ेगा। ऊपर तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी, नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 का होगा तो यही आ जाएगा। बहुत बार लिख चुके हैं। इसको करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, अब प्लस 2 भी लिखोगे तो 2i हो जाएगा, नीचे हो गया 2। तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, 2i बटे 2 कर सिर्फ i की पावर m बचेगा। और आप समझिए इस वैल्यू को 1 के इक्वल करना है, तो इस वैल्यू को 1 के इक्वल करना है तो वो कम से कम मान कितना हो सकता है, पॉजिटिव नंबर ही मांग रहा है। तो i की पावर कितना लिखें कि 1 हो जाए, 4। तभी ना 1 के बदले लिख सकते हैं ना i के, क्योंकि 1 के बदले में लिख सकते हैं, i की पावर 4 का मान 1 होता है, तो 1 के बदले में लिख सकते हैं। हम तो चाहेंगे तो i की पावर 8 भी लिख सकते हैं, उसका भी मान 1 ही होता है, लेकिन वैल्यू मांगा है लिस्ट सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 4 ही ना होगा। इसलिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i से i कटेगा तो m की जगह पर आ जाएगा हमारा 4। आगे समझ में? चलो मिटा रहे इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन आपको मेरे जा रहे हैं, इसको देखो, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। इफ x प्लस आई वाई का पावर आपके पास है 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसको देखो क्या प्रूव करना है, 2pt। ए में फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरा प्रूफ x बाई ए माइनस
वाई बाई बी इज इक्वल टू -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन देखो, हो सकता है आपको ये भी प्रूफ दे दे, चाहे ये भी प्रूफ दे दे, या फिर दोनों भी दे सकता है। देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले तो आपके पास गिवन है x प्लस आई वाई की पावर है 1/3 और इधर है a प्लस आई बी। आप तो पहले फ्रैक्शन पावर को हटा दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो क्या लिखोगे, ये तो 1/3 था, इसको भी क्यूब कर दिए, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लिए। क्यूब लेने से बताओ ये 3 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ, इधर तो बचेगा x प्लस आई वाई केवल बचेगा। इसको तोड़ो, a प्लस बी का होल क्यूब को, तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर और b की जगह पर इतना है प्लस 3 a b स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो तो i स्क्वायर का मान -1 और फिर b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या होता है प्लस b क्यूब, यानी कि इसको क्यूब कर दो। हम तोड़ दिए a प्लस बी का होल क्यूब पर, कितना हो जाएगा a क्यूब। अब जिसमें i वाला है उसको एक जगह लिखो, बिना i वाले को एक जगह लिखो। तो इसमें i नहीं है, उसको लिख दिए। देखो i एक इसमें नहीं मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -3 a b स्क्वायर। इसमें एक i है तो लिखो 3, हम i को पहले लिख दे रहे हैं, i 3 a स्क्वायर भी, और इसको क्यूब करेंगे तो i क्यूब का मान -i ही होता है, तो -i और b का क्यूब होगा। समझ में आएगा कि हम i वाले को एक जगह रख दिए, बिना i वाले को एक जगह रख दिए। अब थोड़ा और इसको अच्छे से अरेंज कर ले रहे हैं, यहां लिख दो, और इसमें से i कॉमन है तो i को निकाल दो बाहर, और कॉमन जो उससे कोई मतलब नहीं है, आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो i को निकालेंगे तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, इतना ही बचेगा बच्चे लोग। तो ये x प्लस आई वाई की वैल्यू है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? क्योंकि देखो दोनों आपस में इक्वल है, तो बताया था ना, दोनों जब आपस में इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। चलो बताओ तो तुम लोग, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड से इक्वेट करो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ये आ जाएगा एक, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट में y है और यहां इमेजिनरी पार्ट में ये सब है 3a स्क्वायर b। अब इसको बंद कर लेते हैं। चलो जो प्रूफ करना है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। हमको पहला प्रूफ करना है तो इसका एलएचएस ले लेते हैं। कितना है a का, x बाई ए प्लस वाई बाई बी। आप चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। तो x का मान ये पुट कर दो, y की वैल्यू ये पुट कर दो। देखो तो ऊपर से कितना कॉमन ले सकते हो, और a नीचे से कटा दोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बचेगा। दोनों में a कटा दिए हैं, इसमें b कट जाएगा तो b कटा दोगे तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हो गया, और 4 कॉमन लेंगे तो प्रूफ नहीं हो गया। देखो तो आ गया। हो गया पहला प्रूफ। अब देखो सेकंड प्रूफ में क्या करना, सेकंड प्रूफ में बस माइनस कर देना बीच में। तो देखो अब जो बी बताएंगे उसमें क्या करना है तुम लोगों को।
प्लस की जगह पर लिख देना सिर्फ कितना, माइनस। तो यहां पे लिख दोगे जब माइनस, तो इसको लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें कटता भी है। अब क्या बचेगा, अब यहां सोचिए आपको, ए स्क्वायर माइनस 3b², अब माइनस 3a² अब प्लस b², तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 3a² में a² घटाओगे तो माइनस 2a², और माइनस 3b² प्लस b², तो माइनस 2b² हो जाएगा। अब माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो a² प्लस b², आगे कि नहीं हमारा ये वाला। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये भी क्वेश्चंस। हो गया यहां तक सबका। चलो, ये दोनों क्वेश्चन हमारा था बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी अभी बता रहे थे। चलो एक क्वेश्चन और आता है, बीबीआई क्वेश्चन, वो तो बहुत बड़ा है, वो क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा for which 1 plus I cos theta बटे में 1 minus 2I cos theta is purely real, थीटा का वैल्यू क्या होगा जब ये प्योरली रियल हो, आपको बताना है। तो आओ समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ समझते हैं। अगर इसकी वैल्यू रियल है तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम जेड से इंडिकेट कर दे रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये a प्लस आईबी के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो पहले इसको हम a प्लस आईबी के फॉर्म में लाने के लिए इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं। ध्यान समझना। बताओ तो ऊपर में सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2i cos थीटा ही रह जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो i cos थीटा ही रह जाएगा, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा -1 -2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर यहां लिख दीजिए। चलो अब देखो वैल्यू कितना कितना होगा, ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, सॉरी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आई नहीं है, आई वाला पार्ट भी सिर्फ ये दोनों में था। आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आई कॉमन ले लोगे, 1 मिनट, ये दोनों ऐड भी तो हो जाएगा ना, 2i cos थीटा आई cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 3i cos थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और i का स्क्वायर -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, कुछ इतना होगा बच्चे लोग। अब इसको हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पे तोड़ेंगे। देखो ये पूरा रियल पार्ट है, तो हम इसको इसके पहले बटे में लिख दे रहे हैं, और एक बार क्या करेंगे, इसको इसके बटे में लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर आई टर्म है, 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक बात को समझना जो बताने जाएंगे, ये a प्लस आईबी के फॉर्म में, और कह रहा है क्या, ये जो वैल्यू है ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, प्योरली रियल होना चाहिए। कल क्या बताया था प्योरली रियल का मतलब, सिंस जेड इज प्योरली रियल। बताओ प्योरली रियल के अंदर क्या टर्म आपको डिफाइन करने के बोले थे, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। प्योरली रियल का मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है, इसका वैल्यू कर देंगे 0 के इक्वल, यानी कि 3 cos थीटा बटे में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0।
तो आपको थीटा का मान निकालना है। देखो थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे इस समय तो सब 0 हो जाएगा। तो सिर्फ cos थीटा का मान निकालोगे 0/3 यानी कि 0 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो बताओ, तो बताया तुम लोग को हम, cos थीटा का मान 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है जनरल सोल्यूशन में, 3 कंडीशन बताए थे, साइन के कैसे बताए थे, कॉस के कैसे बताए थे, टेन के कैसे बताए थे। कितना 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये होता है